हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिधा सिंह। तो आज मैं हूँ बीजापुर में अपनी फैमिली के साथ। और अब हम आज सुबह है और अब हम घूमने के लिए जा रहे हैं। पहले नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, फिर घूमेंगे। तो बीजापुर या विजयपुर दोनों सेम है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफली हिस्ट्री बता देती हूँ। पहले इसका नाम बीजापुर ही था, फिर 2014 में गवर्नमेंट ने बीजापुर को विजयपुर करके ऑफिशियली नाम चेंज किया। फिर ये सिटी जो है वो अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए और अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। और एक जो है ये सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 10th to 11th सेंचुरी के बीच में। कल्याण चालुक्य ने एस्टेब्लिश किया। फिर जो मॉन्यूमेंट्स वो सब बने हैं वो आदिल शाही जब रूल कर रहे थे तब मॉन्यूमेंट्स बने हैं। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। फिर चलो देखते हैं सब मॉन्यूमेंट्स वगैरह। तो हमने नाश्ता कर लिया है और अभी नाश्ता करके हम आए हैं फर्स्ट मॉन्यूमेंट की जगह। फर्स्ट मॉन्यूमेंट देखने के लिए वो है जामिया मस्जिद। मैं आपको बता दूं कि आपको इधर बीजापुर में घूमना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑटो या कैब को पूरा दिन के लिए बुक करना पड़ेगा, जो पूरा घुमाएंगे आपको इधर का पूरा। हमें वो 1200 कुछ तो ले रहे हैं, डिपेंड करेगा ऑटो वालों पे। फिर अभी मैं बताती हूँ जामिया मस्जिद के बारे में। ये जामिया मस्जिद जो है 1576 के अराउंड में कंस्ट्रक्शन हुआ इसका। अली आदिल शाह वन ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है। ये जो कंस्ट्रक्शन करवाया है, कैसे करवाया, जो बैटल ऑफ तालिकोट उसमें इन्होंने जीता है और उसमें जो मनी लूट किया है उससे ये मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुआ है। फिर बट इसका एक ये है कि ये मॉस्क कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ रीजंस होंगे, पता नहीं, वो मॉस्क कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और फिर 2014 में इस मॉस्क को ऐसे मॉन्यूमेंट ऑफ हेरिटेज, ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए ऐसे अलॉट यूनेस्को इसको अलॉट किया गया, इस जामिया मस्जिद को भी। और क्या है, इस मस्जिद में अराउंड 4000 मेंबर्स प्रे कर सकता है। 5 टाइम इधर प्रेयर होती है। तो ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री जामिया मस्जिद के बारे में। चलो देखते हैं जामिया मस्जिद। और जो इधर मस्जिद में जो गेट दिख रहा है वो औरंगज़ेब जब आदिल शाही वो चले गए उसके बाद औरंगज़ेब ने आकर इधर उस गेट को कंस्ट्रक्ट किया है। फिर और थोड़े कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। इधर उस साइड में नीचे उधर नीचे खाना बनता है। इधर जो लोग रहते हैं उनके लिए खाना बनता है। जामिया मस्जिद के बारे में इतना ही है। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट आ गए हैं गोल गुम्बज देखने के लिए। ये जो गोल गुम्बज है ये भी आदिल शाही डायनेस्टी के 7वें सुल्तान ने कंस्ट्रक्ट किया है। और इसका कंस्ट्रक्शन में भी 17th सेंचुरी के मिड ऑफ 17th सेंचुरी इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। और एक्चुअल में ये जो गोल गुम्बज बना है वो जो इब्राहिम रोज़ा करके और एक जो मॉन्यूमेंट है वो इनके राइवलरी थे, इनके साथ उनकी राइवलरी थी। इस वजह से उनको कॉम्पीट करने के लिए ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, जो कि ये आर्किटेक्चर आदिल शाही के डायनेस्टी का सबसे बड़ा
क्या बोलते हैं, रिजेंबल करता है उनको, उनका आदिल शाही डायनेस्टी और गोल गुम्बाज ऐसे जाना जाता है एक दूसरे को नाम। फिर हाँ, और मॉन्यूमेंट की बात करते हैं। जो गोल गुम्बाज का जो डोम है, वो डोम अराउंड 44 मीटर्स का डायमीटर है वो डोम, और डोम जो है ऑक्टागोनल शेप में है, और डोम के अंदर 7 फ्लोर्स है। और एक बात दोस्तों, इसका जो क्या बोलते हैं, जो गोल गुम्बाज है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल चेम्बर आर्किटेक्चर है। हर फ्लोर में विंडोज़ और डोर्स के साथ बनाया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट गोल गुम्बाज। ये बात पता है क्या, इधर जो गोल गुम्बाज के लिए एंट्री फीस है, जो इंडियंस रहते हैं उनके लिए 25 रुपीज़ है, और जो फॉरेनर्स रहते हैं उनके लिए 300 रुपीज़ है। क्योंकि फॉरेनर्स ने हमें पहले लूटा है, तो अब इंडियंस लूट रहे हैं बस। हम गोल गुम्बाज के टॉप में हैं और पूरा शहर दिख रहा है। इधर चढ़ने तक हमारी सांसें अटक गई यार। ये इधर का विस्परिंग गैलरी है। गोल गुम्बाज घूमकर हो गया, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं हम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो घोड़ा गाड़ी ही यूज़ करो। ऑटो और कैब आपको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, बट घोड़ा गाड़ी से आप आसानी से जा सकते हैं। तो गाइस, अब हम आए हैं बाराकमन। तो बाराकमन की एक ब्रीफ हिस्ट्री बताती हूँ मैं। यह है कि बाराकमन मतलब 12 मतलब 12, कमन मतलब मंजिल, क्या बोलते हैं, फ्लोर्स या आर्क्स बोलता है इधर, क्योंकि सभी आपको आर्क्स ही दिख रहे हैं। तो 12 फ्लोर्स के आर्क्स का ऐसे कुछ तो प्लान था, बट ये 2 कमन में ही रुक गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 12 कमन मतलब 12 फ्लोर्स अभी बनाए जाते तो इसकी जो शैडो होती, मतलब जो सनराइज़ के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे जो शैडो इसकी पड़ती 12 फ्लोर्स बनाने के बाद, वो गोल गुम्बाज के ऊपर पड़ती, जो कि आदिल शाह को पसंद नहीं था। ये भी आदिल शाह का ही एक कंस्ट्रक्शन है, बट आदिल शाह को नहीं चाहता था कि वो इसका शैडो उसके ऊपर पड़े, तो इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन रुकवाया गया है करके ऐसे बोला जाता है। बट फिर भी ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी इसके वो शैडोज़ दिखते हैं, अभी भी ऐसे दिखते हैं करके ऐसे इधर के लोग बोलते हैं, बट पता नहीं। यह है बाराकमन की हिस्ट्री।
तो हम आए हैं अब हैदर बुर्ज, इसको इधर के लोग उपली बुर्ज करके भी बोलते हैं, उपली बुर्ज या हैदर बुर्ज दोनों बोलते हैं। ये बनाया गया है क्योंकि उस ज़माने में ऐसे टेलीफोन वगैरह सब नहीं होते थे, तो सैनिक लोगों को कौन आ रहा है शहर में कौन नहीं आ रहा है, ये सब मतलब इन्वेडर्स कोई आ रहा है तो देखने के लिए ये बनाया गया है। दोस्तों अब हम आए हैं क्या बोलते हैं इसको, कैनॉन मैदान या तोप का मैदान बोलते हैं इधर। इधर जो तोप बनी है, कितने तो टन्स की तोप है वो, और वो कैसे बनी है उसमें बहुत सारे टन्स का गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, सभी टाइप्स के मेटल सभी मिक्स करके, जो अलॉय बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज अलॉय, तो उससे बना हुआ है ये तोप। और ये तोप को इन्होंने अहमदनगर करके कुछ तो महाराष्ट्र में है, उधर से बीजापुर लाने के लिए 50 हॉर्सेस 50 एलिफेंट्स लेकर गए थे, बस उसको लेकर आने के लिए। फिर पत्थर के मतलब स्टोन व्हील की गाड़ी ऐसे कुछ तो लेकर गए थे, बताया उन्होंने। तो इतना वेट था उस तोप का, और बस एक ही तोप है, इसलिए उस तोप के लिए बनाया, उस तोप को इस जगह पे रखा है। तो ये पूरे फोर्ट का नेम ही तोप मैदान है या कैनॉन मैदान करके रखा गया है। गाइस सो अब हम आए हैं इब्राहिम रोज़ा, ये भी और एक मॉन्यूमेंट है जो इब्राहिम आदिल शाह 2 ने कंस्ट्रक्ट किया है। रोज़ा मतलब इब्राहिम रोज़ा, इसका मतलब शायद ऐसे ताजमहल जैसे कुछ तो है, और एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ मतलब कब्रिस्तान है उनकी और उनके बीवी बच्चों की, और 2 सैनिक की कुछ तो इधर उनका कब्रिस्तान है। इसका सब आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन सब 1626 में कंप्लीट हुआ इसको। और गोल गुम्बज, हाँ ये पहले हुआ, फिर इसके बाद कुछ तो 30 साल बाद गोल गुम्बज हुआ। वही मैंने गोल गुम्बज के इधर बताया था आपको कि गोल गुम्बज कंस्ट्रक्शन इसलिए हुआ ताकि इस जो इब्राहिम रोज़ा कंस्ट्रक्ट किया है उनके साथ उनकी राइवलरी थी, उनको हराने के लिए गोल गुम्बज क्रिएट किया गया था। तो सबसे पहले इब्राहिम रोज़ा मतलब एस्टेब्लिश हुआ, फिर गोल गुम्बज एस्टेब्लिश हुआ। इधर भी गोल गुम्बज जितना ही टिकट है, इंडियंस को 25 रुपीज़, फॉरेनर्स को 300 रुपीज़। यही है बस इब्राहिम रोज़ा के बारे में। और एक बात दोस्तों, आपको गोल गुम्बज या इब्राहिम रोज़ा जिधर भी जाना हो तो आपको स्लीपर छोड़कर ही जाना पड़ेगा, उसके चार्जेस शायद सेपरेट है। गोल गुम्बज में तो चार्जेस नहीं लिए, इधर लेंगे वो शायद।
सो गाइस यही है बीजापुर के बारे में। हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लेसेस कवर किए हैं। गगन महल और आसर महल हमने बाहर से ही देखा, तो मैंने कैप्चर नहीं किया उन सबको। फिर मैं ओवरऑल बीजापुर के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, घूमने के लिए उधर बस फोर्ट्स ही है। फोर्ट्स मतलब आपको इंटरेस्ट है तो उधर जा सकते हो, फोर्ट्स वगैरह सब है। बाकी कुछ 2-3 टेम्पल्स भी होंगे, बाकी कुछ घूमने को नहीं है। और सिटी के बारे में बोला जाऊँ तो मुझे इतना वो सिटी हाइजीन नहीं लगी, बहुत ऐसे गंदा लगा मुझे। हाइजीन इतना नहीं है उधर। तो बस यही है बीजापुर के बारे में। सो गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।